आपको इस वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास का आरंभिक काल पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो स्थित था। और साथ ही बता दें, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और साथ ही बता दें, जो हड़प्पा था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर और हड़प्पा रावी नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय यह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है और गुप्त युग में यह सबसे प्रसिद्ध हो गया था। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के वेद चिकित्सका भगवानी किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को मानते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? कि यह कह रहा है कि जो रोमन साम्राज्य था वह भारत और रोम आपस में व्यापार करते थे। किस आक्रमण हुआ तो उसके कारण समाप्त हो गए। तो हुनों द्वारा जो आक्रमण किया गया था उस आक्रमण के कारण यह व्यापार समाप्त हो गया था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो गुप्त वंश के साथ है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के सिक्के जारी सबसे अधिक किए जाते थे। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है, तो मेटलोइडस जो धातु है वह अधातु और अधातु दोनों के रूप में काम करती है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ये मृत व्यक्ति के स्मारक होते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में संशोधित किया गया। और साथ ही आपको बता दें, संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। रोल्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोल्ट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। और साथ ही 1919 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उस घटना का नाम आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को वह बुलबुल नाम से पुकारते थे। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो बंदरगाह लोथल में। और साथ ही हम आपको बता दें, जो लोथल है यह गुजरात राज्य में स्थित है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। तो यह तात्पर्य हुआ कहने का कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महावीर था। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है?
तो मगध के उत्थान के लिए तो बिंबिसार उत्तरदायी। साथ ही बता दें जो मगध है यह कौन से राज्य में है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, तो IPL के नाम से जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। और हमने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया, तो पद्म विभूषण के खिताब से नवाजा गया। नेक्स्ट, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं, तो संसद में 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को तो क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। साथ ही बता दी कि आपको लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसे आप बहुत ही अच्छे से नोटिस कर ले, ध्यान रहे कि कभी भूला न जाए। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो छोटा राज्य तो गोवा है। साथ ही हम आपको बड़ा राज्य भी तो बता दें, तो बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान। रामायण के लेखक कौन थे, तो रामायण के लेखक तो वाल्मीकि हैं। और साथ ही आपको यह भी आपको पता जरूर होना चाहिए कि रामायण के लेखक तो आपको पता है, तो महाभारत के लेखक भी पता होना चाहिए। महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो भारत में ब्लू सिटी तो जोधपुर को कहते हैं। और साथ ही यह पूछ ले कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो जो जयपुर शहर है उसे पिंक सिटी कहते हैं, अर्थात गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। और ये सभी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो यह थोड़ी मिस्टेक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं आएगा। यूपी उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। और यह भी पूछ ले कि किस राज्य की आबादी सबसे कम है, तो सिक्किम राज्य की आबादी सबसे कम है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत का बड़ा राज्य राजस्थान है। छोटा राज्य पूछ ले तो गोवा है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो जो ये अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं यह कौन से राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में ये गुफाएं स्थित हैं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, तो दुनिया में कितने अजूबे हैं, यह क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया कि 7 अजूबे हैं। और 7 अजूबों में से आगरा में कौन सा अजूबा स्थित है, तो ताजमहल अजूबा स्थित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की है अरावली पर्वत श्रृंखला है। ट्विन सिटीज कौन सी 2 शहरों को कहा जाता है, तो जो हैदराबाद और जो सिकंदराबाद हैं इन दोनों शहरों को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर से लगते हैं। भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। साथ ही आपको यह बता दें कि महात्मा जो गांधी हैं इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की मृत्यु भी आपको बता दें तो 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो जो हमारा राष्ट्रगान, पहले तो आपको यह होना जरूरी है कि जो हमारे राष्ट्रगान का नाम क्या है, तो राष्ट्रगान हमारा जन गण मन है। इसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और जो साथ ही हम बता दें कि जो हमारा राष्ट्रगान तो हो गया, तो साथ ही हमारा राष्ट्रगीत भी देख लेते हैं। राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसको किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, कि भारत के संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है।
और साथ ही देख लेते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस है वह कब मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जो है भारत के क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? जो भारत का जो आरबीआई बैंक है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और यह भी बता दी जो हमारा आरबीआई है इसका गठन 1935 में किया गया था, इसका निर्माण 1935 में। और यह बता दें जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू करने वाले व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? आज तो खैर अनेक अच्छे अच्छे फ़ोन आ गए हैं, पर पहला फ़ोन भारत में 1995 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की फुल फॉर्म है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? 18 साल है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? यह हमने आपको पहले ही बता दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली चलाकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? यह कहने का तात्पर्य है कि जो पटना है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो जो पाटलिपुत्र है यह पटना का पुराना नाम है। और पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। और किस आश्रम से शुरू की गई थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी उनके नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक थे? तो हमने बताया था कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी था। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं इसी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यह हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, यह भी हमने बता दिया था। और इसका दूसरा नाम क्या है? माउंट ऑफ डेड के नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस के द्वारा शाहनामा लिखी गई है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो अकबर है इसने हिंदुओं के पर लगाया गया जो जजिया कर था इसे समाप्त कर दिया था। और परंतु जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। फिलहाल तो हम यही देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को गया है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो 1962 में आपातकाल की घोषणा की गई। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? अगर किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के पद पर है, अगर वह अपना पद त्याग देता है या फिर किसी अन्य कारणवश से वह पद खाली रह जाता है तो उस पद को भरने की अवधि सिर्फ 6 महीने की होती है। 6 महीने के अंदर उस पर नया चुनाव किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 370 है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल हमने बताया
6 वर्ष होता है। साथ ही बता दें कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है तो प्रेस को संदर्भित करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। रिक्टर पैमाने पर किसको माना जाता है, ये थोड़ी मिस्टेक है, ये रिक्टर नहीं आएगा। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है तो भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, तल्लोचन द्वारा बनी है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है तो राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है तो बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य है यह स्पर्श करता है। साथ ही बता दें जो उत्तर प्रदेश है इसकी आबादी भी सबसे अधिक है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है तो उत्तरी रेलवे जोन सबसे लंबा है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है तो लोहे का जो उत्पादन है इसके लिए भारत आत्मनिर्भर हो गया है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा हुआ तथा विनियोजित किया जाता है तो स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है, स्टॉक मार्केट से। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती तो आयकर में वृद्धि नहीं होती है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है तो भारत है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिसने भारत रत्न पुरस्कार पाया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है तो कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से सूर्य सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, यह हमने आपको बता दिया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और राष्ट्रगान हमारा कौन सा है, जन गण मन है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में जो आरबीसी का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का जो नगर है यह ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बनाता है, जब हम सेब खाते तो उसको आधा कटा हुआ छोड़ देते तो उसका रंग भूरा भूरा हो जाता है, तो वह आयरन ऑक्साइड से क्रिया कर लेता है जिसके कारण उसका रंग भूरा हो जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, अगर चूने में पानी मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ये हमने बताया कि आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था तो कागज का आविष्कार करने वाला प्रथम देश चीन है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है तो जो सोडा वाटर होता है इसमें हम नींबू डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, तो क्षार के कारण इसमें बुलबुले निकलने लगते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जो सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। कौन सा एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है तो खट्टे फल जो होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद का क्या माना जाता है तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला और ताजमहल किस चीज़ के स्मारक है तो मृत व्यक्तियों के। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, सम्राट अशोक था।
पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था? तो 1950 में पहला संशोधन भारतीय संविधान में हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था।